हेलो एवरीवन, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं झारखंड पाठशाला। तो आज भी हम लोग इकोनॉमिक्स के एमसीक्यू क्वेश्चन को देखेंगे और इससे पहले भी मैं कई सारे वीडियो बना चुका हूं। तो अगर आपने नहीं देखा तो ऊपर के आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप बाकी के भी वीडियो देख सकते हैं। और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कर देना। आज जिस टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे वो है मांग की कीमत लोच, जो कि बहुत ही ज़रूरी है आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए इसके क्वेश्चंस को देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, मांग की लोच है, ठीक है, मांग की लोच है। तो मांग की लोच गुणात्मक कथन है, मात्रात्मक कथन है, अब दोनों है या इनमें से कोई नहीं। तो इससे पहले हम लोग मांग के नियम को पढ़ा था, तो आपको बताया था कि जो मांग का नियम है वो गुणात्मक पक्ष को बताता है, वस्तु की कीमत और उसके मांग के बीच में, जबकि लोच जो है गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों को बताता है, ठीक है। तो इसके अनुसार आंसर इसका स वाला जो है सही होगा, यानी थर्ड ऑप्शन अ एवं ब दोनों। मांग की लोच को मापने का सूत्र निम्नलिखित में कौन सा है? तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सूत्र सही है, जिससे कि हम लोग मांग की लोच को ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको मैं बता देता हूँ इसमें जो सही जवाब, आप अपना कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। फ़िलहाल मैं इसका जवाब बता देता हूँ। जो ऑप्शन ए है वो इसका सही होगा, मांग मात्रा में अनुपातिक परिवर्तन बट्टा कीमत में अनुपातिक परिवर्तन, ठीक है। दूसरा बात आप इस चीज़ को ज़रूर ध्यान रखिएगा, ये अनुपात के जगह पर अगर प्रतिशत भी हो तो भी वो सही होगा। मांग मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन बट्टा कीमत में प्रतिशत परिवर्तन, ठीक है। गिफिन वस्तुओं के लिए कीमत मांग की लोच होती है, ठीक है। तो जो गिफिन वस्तु होती है, जिसके बारे में आपको बता चुका हूँ पहले भी, इसके बारे में अगर आपने वो सब वीडियो नहीं देखा है तो मेरा जो इकोनॉमिक्स है उस पर एक सीरीज़ वीडियो का एक सीरीज़ चल रहा है, तो आप उन सबको भी आप देख सकते हैं, ठीक है। आप चैनल लिस्ट में जाइए और जा करके सर्च कीजिए, वहाँ पे इकोनॉमिक्स के कई सारे वीडियो मैंने बना के डाले हैं। फिलहाल जो गिफिन वस्तु होती है उस पर मांग का जो नियम होता है वो लागू नहीं होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि गिफिन वस्तुओं की कीमत, ठीक है, मांग की लोच होती है। तो यहाँ पे धनात्मक संबंध आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन बी की धनात्मक संबंध होगा, ठीक है। गिफिन वस्तुओं के लिए कीमत मांग की लोच जो है वो धनात्मक होती है। चित्र को आप ठीक से देख लीजिए। निम्नलिखित चित्र प्रदर्शित करता है, तो क्या प्रदर्शित कर रहा है आप इस चीज़ को ज़रा सा समझ लीजिए। देख सकते हैं कि 0 से जो y है ये वस्तु की कीमत को दिखाया गया है, जबकि 0 से x में मांग मात्रा को दिखाया गया है। ये मांग जो रेखा है वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आप देख रहे हो, x अक्ष के समांतर दिख रहा है, जो कि सीधा जा रहा है। इसका अर्थ यह है कि कीमत इस जगह पे फिक्स है, यानी कीमत में कोई परिवर्तन नहीं है, लेकिन मांग में बहुत ज़्यादा परिवर्तन है। हो सकता है मांग इस जगह पे हो, इस जगह पे हो, इस जगह पे हो, या कहीं पे भी ये हो सकता है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि मांग में बहुत ज़्यादा परिवर्तन है, लेकिन कीमत क्या है, फिक्स है। ऐसा कंडीशन कब देखने को मिलता है, जब मांग पूर्णतः लोचदार हो, ठीक है, मांग पूर्णतः लोचदार हो। चलिए अब इसका ऑप्शन देखते हैं और देखते हैं कि क्या पूछा जा रहा है। निम्नलिखित चित्र प्रदर्शित करता है, तो क्या प्रदर्शित करता है, ये रहा ऑप्शन आपके सामने। अधिक लोचदार मांग है, पूर्णतः लोचदार मांग है, पूर्णतः बेलोचदार मांग है और कम लोचदार मांग है। तो बताया था बहुत ज़्यादा लोच है, क्योंकि कीमत में कोई परिवर्तन नहीं है, लेकिन मांग में बहुत ज़्यादा परिवर्तन है, तो ये अधिक लोचदार मांग हो जाएगी। अगला प्रश्न है, इकाई से कम मांग की लोच को निम्न में से कौन व्यक्त करता है? आवश्यक वस्तु, आरामदायक विलासिता और उपयुक्त सभी। इससे पहले जब भी मैंने वीडियो बनाया था आप लोग को बताया था कि 90% केसेस में द जो होता है वो सही होता है, यानी उपयोग उपर्युक्त सभी जो ऑप्शन होता है वो सही होता है। पर ऐसा नहीं है, बाकी का 10% वो गलत भी हो सकता है बच्चा लोग, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर दे दिया है, यहाँ पे उपर्युक्त सभी जो है आंसर नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे बोल रहा है कि इकाई से कम होती है। जो आवश्यक वस्तु होती है ना, ये बेलोचदार होती है, ठीक है। मतलब आवश्यक वस्तु जो होती है
लोग इसकी एक न्यूनतम मात्रा खरीदेंगे ही खरीदेंगे, जबकि कीमत घटे या बढ़े उसमें इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं करता है। ठीक है, तो जो आवश्यक वस्तु होती है वो क्या होती है, इकाई से कम होती है। कुछ आवश्यक वस्तु ऐसी भी होती है जिसकी लोच जो होती है बिल्कुल शून्य होती है, यानी पूर्णतः वो बेलोचदार होती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, आवश्यक जो वस्तु होती है उनकी जो मांग होती है वो इकाई से कम होती है, उसकी मांग लोच कीमत लोच जो है वो क्या होती है, इकाई से कम होती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मांग की लोच का माप निम्नलिखित में किस विधि से किया जाता है? ऑप्शन है कुल व्यय विधि, प्रतिशत या अनुपातिक विधि या बिंदु रीति विधि। तो याद रखिएगा ये तीनों तरीका है। आप कुल व्यय विधि के माध्यम से भी माप सकते हैं, प्रतिशत विधि के माध्यम से भी माप सकते हैं और बिंदु रीति के माध्यम से भी आप माप कर सकते हैं। ठीक है, तो आंसर इसका सही क्या हो जाएगा, तो डी ऑप्शन इसका सही होगा, यानी इनमें से सभी, उपर्युक्त सभी। ठीक है, अगला प्रश्न कहता है कि सापेक्ष लोचदार मांग को व्यक्त करता है। ठीक है, सापेक्ष लोचदार का अर्थ होता है, ठीक है, सापेक्ष लोचदार का मतलब क्या हो गया, जिसमें लोच अधिक होती है। ठीक है, तो मांग को व्यक्त करता है, यहाँ पे कुछ कंडीशन दे दिया गया। ठीक है, ये अ वाला जो ऑप्शन है, ठीक है, ये इसका सही है। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे होगे कि जो मांग में परिवर्तन है ये कीमत की तुलना में बहुत ज़्यादा परिवर्तन है। आप देख रहे हो ना, ये ग्रेटर देन है, यानी मांग में बहुत ज़्यादा परिवर्तन होता है जबकि कीमत में कम परिवर्तन होता है। ठीक है, इधर आप अगर बी कंडीशन आप देखोगे तो यहाँ पे दिखेगा प्राइस में ज़्यादा मतलब परिवर्तन है मांग की तुलना में, तो ये आपका सापेक्ष बेलोचदार हो जाएगा। जबकि ये नीचे वाला आप देख रहे हो ये बराबर है, तो ये इकाई के बराबर हो जाता है। ठीक है, तो हमें यहाँ पूछ रहा है कि सापेक्ष लोचदार यानी पूर्णतः लोचदार मांग कौन सा होगा, तो ऑप्शन ए सही होगा, क्योंकि यहाँ पे मांग जो है कीमत की तुलना में ज़्यादा परिवर्तन हो रहा है। निम्नलिखित उदाहरण में कीमत लोच क्या है? अब आपको यहाँ पे बताना है कि इसमें से कीमत लोच कौन सा है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि बता रहा है कि पहले प्राइस 5 रुपये थी जो घट करके 4 रुपये हो गई है। फिर यहाँ पे कह रहा है कि जो मांग थी वो उस समय 10 थी क्वांटिटी, और जैसे ही कीमत इसकी घटी वो बढ़ करके 15 हो गई है। तो अब आपको बताना है कि यहाँ पे लोच बराबर क्या निकलेगी। तो आपको मालूम होना चाहिए कि कीमत लोच को हम लोग ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, तो एक फार्मूला अपनाते हैं जिसमें हम लोग यूज़ करते हैं डेल्टा क्यू बाय डेल्टा पी, ठीक है, गुना पी बाय क्यू। इस फार्मूला को हम लोग यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे जो डेल्टा क्यू है, ये डेल्टा क्यू क्या होता है, तो ये डेल्टा क्यू होता है परिवर्तित। ठीक है, डेल्टा क्यू क्या है आपका, यहाँ पे परिवर्तन पूछ रहा है, किसका परिवर्तन पूछ रहा है, तो यहाँ पे मांग में क्या परिवर्तन हुआ है, डेल्टा पी कीमत में क्या परिवर्तन हुआ है, पी है प्रारंभिक कीमत और क्यू है प्रारंभिक मांग। तो इसको निकालने के लिए दोनों का अंतर देख लेंगे। ठीक है, तो क्वांटिटी में कितना अंतर है, आप देख लीजिए 10 से 15 हो गया, यानी 5 का अंतर आया, तो ये हो गया 5 बट्टा कीमत में कितना अंतर है, 1। ठीक है, पहले का कीमत कितना था, 5, उस समय मांग कितना था, 10। तो ये है गाइस कंडीशन। अब आप इसको काट सकते हो। ठीक है, ये 5 को यहाँ से काट सकते हैं, 2 बार में कट जाएगा, और जब आप इसको काटोगे 5 को तो ये आएगा 2.5, कितना आएगा, 2.5। तो ये हो जाएगा 2.5 आंसर। अब आप देख लीजिए यहाँ पे क्या है, 2.5, यानी ए जो कंडीशन है, अ कंडीशन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, माइनस को उतना ध्यान में मत रखिए, माइनस जो है वो वस्तु की कीमत और मांग के बीच में विपरीत संबंध को बताता है। ठीक है, क्योंकि जब हम लोग फॉर्मूला पुट करते हैं तो वहाँ पे ऑलरेडी हम लोग माइनस लगा के यूज़ करते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मांग की लोच मापने के लिए प्रतिशत या अनुपातिक रीति का प्रतिपादन किसने किया था? ठीक है, तो ये प्रतिशत जो विधि है या अनुपातिक जो विधि है इसका प्रतिपादन करने वाला ऑप्शन बी सही होगा। ठीक है, प्रोफेसर फ्लक्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मांग की लोच को प्रभावित करने वाले घटक कौन से हैं? तो मांग की लोच को कौन कौन से प्रभावित करते हैं, वस्तु की प्रकृति, कीमत स्तर, आय स्तर, इनमें से सभी। तो ये सही हो जाएगा, जो मांग को प्रभावित करता है वो उसके लोच को भी प्रभावित अवश्य रूप से करेगा। मांग की लोच कितने प्रकार की होती है, ये हो गया थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन। मांग की लोच कितने प्रकार की होती है, 3 अगर ऑप्शन को देखें तो ये भी सही कहता है, कीमत मांग,
आई मांग और आड़ी मांग। पांचवा ऑप्शन देखें तो यह भी सही कहता है कि मांग की कीमत लोच की श्रेणी 5 तरह की होती है, ठीक है। लोचदार, बेलोचदार, पूर्णतः लोचदार, पूर्णतः बेलोचदार और एक होता है इकाई लोचदार। तो ये क्वेश्चन जो है गाइस थोड़ा सा कंफ्यूजन कर देने वाला है। फिलहाल जो हम लोग टिक करेंगे यहाँ पे ब ऑप्शन को टिक करेंगे, ठीक है। ये 5 प्रकार के होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिर से एक ग्राफ है आप लोगों के सामने, रेखा चित्र। निम्नलिखित चित्र क्या प्रदर्शित करता है? तो चित्र को मैं थोड़ा आपको समझा देता हूँ गाइस। पिछले बार वाला चित्र के तरह ही है, बस ये थोड़ा सा अपोजिट है। ये हो गया प्राइस दिखा रहा है 0 से y और इधर मांग दिखा रहा है 0 से x। और डी जो है आप देख रहे हो, मांग वक्र जो है एकदम बिल्कुल सीधा है। इसका मतलब क्या, मांग में कोई परिवर्तन नहीं है, बट कीमत जो है उसमें बहुत सारा परिवर्तन देखने के लिए मिल जाता है। कीमत यहाँ पे भी होगा तब भी मांग इतना ही होगा, कीमत यहाँ पे भी होगा तब भी मांग इतना ही होगा, कीमत यहाँ पर होगा तब भी मांग जो है यहीं पर होगा, यानी डी पर ही मांग रहेगा। कीमत घट रहा या बढ़ रहा उससे मांग को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इसका अर्थ क्या है, मांग पूर्णतः बेलोचदार है, यानी कोई भी लोच इसमें नहीं है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा आप देख लीजिए यहाँ पे, अधिक लोचदार मांग है, पूर्णतः बेलोचदार है, पूर्णतः लोचदार है, पूर्णतः बेलोचदार है और बेलोचदार मांग है। तो सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन स इसका सही होगा कि मांग जो है पूर्णतः बेलोचदार है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आवश्यक वस्तुओं की मांग की लोच होती है। तो गाइस जो आवश्यक वस्तु होते हैं, ठीक है, शून्य होती है, असीमित होती है, इससे अधिक होती है, इससे कम होती है, सॉरी इकाई से अधिक होती है और इकाई से कम होती है। तो मैंने आपको बताया था कुछ ऐसे भी आवश्यक वस्तु हैं जिसका कीमत के घटने या बढ़ने पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। इंसान को उसकी जो न्यूनतम मात्रा चाहिए होती है वो उसे यूज़ करेगा ही करेगा, ठीक है। तो आप समझ लीजिए कि ये जो है पूर्णतः बेलोचदार वाला है, यानी यहाँ पे जो हम लोग बोल सकते हैं ये शून्य है। लोच क्या है, बिल्कुल शून्य है, किसका, आवश्यक वस्तु का। तो ये अ वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। मांग की कीमत लोच से अभिप्राय है। तो मांग की कीमत लोच से क्या अभिप्राय है दोस्तों, कीमत में परिवर्तन के कारण मांग में परिवर्तन, मांग में परिवर्तन, वास्तविक आय में परिवर्तन या कीमत में परिवर्तन। तो जाहिर सी बात है कीमत में जो परिवर्तन होती है और उसके, ठीक है, परिणाम स्वरूप मांग में जो परिवर्तन हम लोग को देखने के लिए मिलता है उसे ही हम लोग बोलते हैं मांग की कीमत लोच, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्वेश्चन कहता है कि यदि किसी वस्तु के मूल्य में 40% परिवर्तन के कारण मांग में 60% परिवर्तन हो तो मांग की लोच है। तो मांग की लोच क्या होगी, यानी कीमत में 40% वृद्धि हो रही है, ठीक है, वृद्धि हो रही है, कमी हो रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। यहाँ पे बोल रहा है सिर्फ परिवर्तन हो रही है, वो कुछ भी हो सकता है। और उसके कारण मांग में कितना परिवर्तन देखने के लिए मिल रहा है, तो 60% मिल रहा है। तो एक फॉर्मूला होता है ना प्रतिशत विधि, प्रतिशत विधि में क्या होता है, तो ई डी बराबर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बराबर, ठीक है। आप बोल सकते हो मांगी गई मात्रा में परिवर्तन, यानी मांग में प्रतिशत परिवर्तन। तो मांग में प्रतिशत परिवर्तन कितना है, 60% है, बट्टा कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। तो कीमत में प्रतिशत परिवर्तन कितना है, 40 है यहाँ पर, ठीक है। तो अब आप देख सकते हो कि इसको अगर आप भागा दोगे प्रतिशत यहाँ पे कट जाएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे अगर आप भागा दोगे तो ये क्या हो जाएगा, 0 यहाँ कट जाएगा और इससे आप भागा दे करके दे दो, ठीक है। 4 एकम 4 बचेगा 2, डेसिमल देने से हो जाएगा 20 और 4 पच्चे 20, ठीक है, 4 पंचे 20। तो यहाँ पे हो जाएगा गाइस कितना, 1.5। आप देख सकते हो बी ऑप्शन इसका सही होगा। मैं पहले भी बता चुका हूँ जो माइनस होता है वस्तु की कीमत और मांग के बीच विपरीत संबंध को बताता है। फिलहाल हमारा आंसर कितना, 1.5 है यहाँ पर, ठीक है। तो ब इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। गाइस अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई कन्फ्यूज़न रह जाता है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। आपको मेरे चैनल में सारा डिटेल मिल जाता है, कॉन्टैक्ट नंबर से व्हाट्सअप नंबर तक सारा कुछ आपको मिल जाएगा, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। दूसरी बात, मैं कोशिश कर रहा हूँ जल्द से जल्द सारे वीडियो को अपलोड करने का, लेकिन मेरे पास भी बहुत काम है इसलिए थोड़ा सा आपको भी वेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो संयम रखिए, आपको सारा कंटेंट मिल जाएगा। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए गाइस, ठीक है, तभी आपको यहाँ पर जो है वीडियो अपलोड करने के बाद जानकारी मिलेगा। बेल नोटिफिकेशन को ऑन भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक
ठीक है, ऋजु रेखी मांग वक्र के मध्य बिंदु पर, ठीक है, मांग की, ठीक है, लोच कैसी होती है? शून्य होती है, इकाई होगी, अनंत होगी, या इनमें से कोई नहीं? अब बच्चा यहाँ पे जाकर फंस जाएगा ऋजु रेखी मांग वक्र, ठीक है। तो जब भी ऐसा आप फंसो ना तो एक बार इंग्लिश को आप जरूर देख लेना, ठीक है। इंग्लिश में देखिए मिड पॉइंट बोल रहा है, एकदम मध्य बिंदु किसका? एक स्ट्रेट लाइन का, एक स्ट्रेट लाइन का, ठीक है। मांग वक्र जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट है और उसका मिड पॉइंट बता रहा है कि वहाँ पर जो है, ठीक है, मांग की लोच कैसी होगी। फॉर एग्जांपल आप देख लीजिए कि मैं यहाँ पर एक वक्र बना देता हूँ कुछ इस तरह से, ठीक है, और यहाँ एक स्ट्रेट लाइन कुछ इस तरह से खींच देता हूँ, यही हो गया ऋजु रेखी, और यह मिड पॉइंट हो गया इसका। तो इस मिड पॉइंट में जो है ना क्या कह रहा है कि मांग जो होगी वो, मांग की लोच जो होगी वो क्या होगी? तो गाइस इस जगह पे जो है ना इलास्टिसिटी जो होती है ना वो 1 के बराबर होती है, यानी आप कह सकते हैं इकाई होगी। क्या होगी? इकाई होगी। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, ठीक है, सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। चलिए अगला प्रश्न, विलासिता वस्तुओं की मांग होती है। तो जो विलासिता की जो वस्तु होती है ना गाइज, ये विलासिता की वस्तु होती क्या है? भोग विलास के लिए जो वस्तु हम लोग यूज़ करते हैं, यानी एक तरह से अगर आप देखोगे फैशनेबल जो सामान होती है विलासिता की वस्तु होती है। ये हमारे लाइफ में हो या ना हो इससे हमें ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा जीवन जीने के लिए। ये सिर्फ दिखावट की वस्तुएं होती हैं, ठीक है, अपने मतलब खुद को दूसरे से अलग बनाने के लिए, ठीक है, मतलब शानो शौकत के लिए हम लोग इस वस्तु का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये हो जाती विलासिता की वस्तुएं। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे विलासिता की वस्तु में आप समझ जाइए कि महिला लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करती है, जैसे आपका, ठीक है, जेवर वगैरह हो गया, तो ये सब विलासिता की वस्तु होती है, ठीक है। तो विलासिता की वस्तुओं की मांग जो होती है वो कैसी होती है? बेलोचदार होती है, लोचदार होती है, अत्यधिक लोचदार होती है, पूर्णतः बेलोचदार होती है, ठीक है। तो याद रखिएगा ये सब बहुत ही लोचदार होती है, अत्यधिक लोचदार आप बोल सकते हो। थोड़ा सा कीमत में घटने या बढ़ने से जो है ना इसकी मांग बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाती है ऐसी वस्तुओं की, ठीक है, याद रखिएगा। विलासिता वस्तुओं की जो मांग होती है वो बहुत ज़्यादा लोचदार मांग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अति पर वलयकार मांग वक्र निम्न में से क्या दिखाता है? ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? पूर्णतः लोचदार, पूर्णतः बेलोचदार, इकाई लोचदार, ठीक है, या इनमें से कोई नहीं। तो चलिए मैं इसको भी थोड़ा आपको समझा देता हूँ, ठीक है। वलयकार, तो जस्ट एक मैं यहाँ से एक लकीर खींचता हूँ और इस बार स्ट्रेट लाइन नहीं खींचेंगे मांग वक्र को, ठीक है, इस बार उसको थोड़ा सा वलय जैसा करेंगे, यानी थोड़ा सा घुमाएंगे इस तरह से, ठीक है। अब मैं यहाँ से एक लकीर खींचता हूँ कुछ इस तरह से, ये प्राइस है, ये डिमांड है, ठीक है, ये प्राइस है और ये डिमांड है। फिर मैं इसको यहाँ पे P1 कर देता हूँ और इसको एक लकीर यहाँ से खींच के यहाँ पे Q1 कर देता हूँ, ये डिमांड हो गया उसका, ठीक है। अब यहाँ पे दो पॉइंट है, एक ये वाला पॉइंट है और एक ये वाला पॉइंट है, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ A और यहाँ पे लिख देता हूँ B, ठीक है। तो ये जो पॉइंट होगा ना, इस पॉइंट में हमेशा जो मांग वक्र होगा, यानी लगभग सभी में कैसा होगा? तो यहाँ पर जो होगा E बराबर 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? E बराबर 1, यानी इकाई लोचदार मांग ये सब कहलाता है। यहाँ पर भी जो होगा E बराबर 1 ही होगा। अगर एक लकीर यहाँ से भी खींचे तो यहाँ पर भी जो बिंदु पर E बराबर होगा वो क्या होगा? 1 ही होगा। तो आप इस चीज़ को समझ गए होंगे। अब ऑप्शन को देख लीजिए, पूर्णतः बेलोचदार, बेलोचदार, पूर्णतः लोचदार, इकाई मांग लोच, तो क्या हो जाएगा? 100 इसका सही जवाब होगा, इकाई लोचदार मांग, ठीक है। तो इकाई मांग लोच है यहाँ पर, ये यानी जो लोच होगी वो इकाई के बराबर होगी। तो गाइस ऐसे तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं, लेकिन उतना क्वेश्चन बताने से वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो आप इकोनॉमिक्स के और भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन करना चाहते हो तो आप मेरे वेबसाइट पे प्रैक्टिस कर सकते हो। आप गूगल पे जा करके सर्च कीजिए झारखंड पाठशाला। जी हाँ, चैनल के ही नाम से मैंने आप लोग के लिए वेबसाइट बनाया है आर्ट्स क्लास 12 के लिए। तो आप जाइए और वहाँ से जा करके प्रैक्टिस कीजिए, कई सारे क्वेश्चंस और नोट्स आपको 12th के मिल जाएंगे, ठीक है। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हम फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।